जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। त्रिपुरा में जनतंत्र की हमला बंद करो, बंद करो बंद करो त्रिपुरा जनतंत्र पर हमला बंद करो, बंद करो बंद करो। यूएपीए रद्द करो, रद्द करो रद्द करो यूएपीए रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी विप्लव तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पत्रकारों को यूएपीए के तहत पकड़ बंद करो, बंद करो बंद करो। पत्रकारों को हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे आतंकियों को हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। त्रिपुरा के बचाव में खड़े हो, खड़े हो खड़े हो त्रिपुरा के बचाव में खड़े हो, खड़े हो खड़े हो। यूएपीए रद्द करो, रद्द करो रद्द करो यूएपीए रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। त्रिपुरा के साथ एकजुटता प्रकट करें, यानी कि त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ यहाँ पे कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन नई दिल्ली के जंतर मंतर हो रहा है। सर, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं भारत के जनवादी नौजवान सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य हूँ। यहाँ पर उपस्थित आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है त्रिपुरा को लेकर के, लेकिन सिर्फ त्रिपुरा नहीं है, ये पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जो हिंसे हो रहे हैं उसी का एक प्रवृत्ति जो हमें त्रिपुरा में दिखता है। ये तमाम चीज़ें जो अभी यहाँ पर दिख रहा है, कुछ पत्रकार भाई बंधुओं पे या फिर सोशल एक्टिविस्टों पे यूएपीए नाम का एक जो कानून है वो दर्ज किया भी गया है। इसमें 100+ पत्रकार भी शामिल हैं उसमें। एक्चुअली यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है जो आपको सरकार को ये ताकत देता है, पुलिस को, कि यदि आपको लगता है कि सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए या फॉल्स न्यूज प्रिवेंट करने के लिए ऐसे कानून लगा दिए जाते हैं। और ये बिल्कुल बिना किसी जांच के लगा देती है, बिल्कुल उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है, बस लगा दिया, बुक कर दिया तो बुक कर दिया, ठीक है। उसमें आपको समन दिया जाएगा। ये समन ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। इस केस में सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये आई है कि कई सारे पत्रकार बंधुओं को जो ये यूएपीए का बुक किया गया था, उसमें ट्विटर ने जो लीगल नोटिस भेजा उसमें लिखा कि हम सरकार की बात से सहमत नहीं हैं। यानी कि सोशल मीडिया के जो हेड हैं वो ये बात मान रहे हैं कि आपकी जो एक्टिविटी है वो अनलॉफुल नहीं है, लेकिन वो सरकार की नज़र में अनलॉफुल है। तो ये पॉलिटिकल रिवेंज है या आइडियोलॉजिकल जो रिवेंज होता है ना आइडियोलॉजिकली, वो चल रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली त्रिपुरा में जो घटना घटी है, बांग्लादेश में जो घटना घटी है और बाद में त्रिपुरा अमरावती में घटना घट गई महाराष्ट्र के, इस सभी के सभी आप देखें कि नेक्सस है, एक पर एक घटना घटी जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता होगा त्रिपुरा में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव होने वहाँ पर, और वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमला करके बहुसंख्यक समाज के प्रति जो अपनी एक फेथ है, जो अपनी जो ग्रीट है वो दिखाना चाहते हैं वो। तो एक्चुअली वो पॉलिटिकल टैक्टिक्स है। यानी आपको क्या लगता है सर, जब चुनाव आने वाले होते तभी ऐसे क्यों होता है? क्योंकि चुनाव में ही वोट देना होता है। 5 साल में चुनाव आता है करीब करीब, मतलब मैक्सिमम 5 साल में हो जाना चाहिए वैसे चुनाव होता है। तो उस समय होता क्या है कि आपको वोट लेना होता है और आप अपने जो काम किए हैं उस काम के आधार पर आप जनता के बीच में जाने में सक्षम नहीं हैं। जब उस काम के आधार पर सक्षम नहीं होते हैं तो आप सोसाइटी को बांटने का काम करते हैं। नुकसान हो रहा, शरीर को जो नुकसान होता है वो आप मेडिकल करा कर ठीक हो सकते हैं। घरों को नुकसान जो हुआ है दोबारा ईंट जोड़कर घर बना सकते हैं, लेकिन जब दिल और दिमाग जब नुकसान करता है ना, उसको जोड़ने में, बनाने में, बिल्ड करने में सदियों लगती हैं। और वो काम भारत में अब हो रहा है। हमें याद करने की ज़रूरत है आज़ादी के बाद किस तरीके, आज़ादी से पहले पार्टीशन के समय जब बंटवारा हुआ था हमारा, तो कैसे हिंसा हो रहे थे। तमाम जो उस समय के नोवेलिस्ट हैं, लिखते हैं किताब लिखने वाले, कि जब एक हिंदू मुस्लिम को अपना पड़ोसी मानने से मना कर दे, एक मुस्लिम हिंदू को पड़ोसी मानने से मना कर दे, तो वैसी स्थिति में हिंसा होना तय है। आपको क्या लगता है इसका जो कारण है कौन है? सत्ता। एक लाइन में अगर बोले तो सत्ता की हवस, कि सत्ता कैसे प्राप्त किया जाए और सत्ता येन केन प्रकेन प्राप्त किया जाए। जिस तरीके से महात्मा गांधी या चाणक्य जो भी हुए हमारे देश में, उन्होंने कहा कि जो रास्ते होते हैं, जो वे होते हैं, उसकी प्योरिटी प्योर होना जरूरी है। अगर रास्ता शुद्ध है तो रिजल्ट आपका शुद्ध निकलेगा, लेकिन यहाँ रास्ते को भुला दिया गया है, सिर्फ गोल को देखा जा रहा है। और वैसे गोल जो एक व्यक्ति के लिए कहता है कि मेरे लिए बढ़िया है, दूसरे के लोग खराब हो सकता है। जैसे भाजपा का मानना है कि हम इसको हिंदुत्व का राष्ट्र बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा डिबेट भी चल रहा है हिंदुत्व एंड हिंदू वाले में, ठीक है। तो ये डिबेट ही छिड़ी गई इसलिए कि लोग वाजिब जो समस्याएं हैं उससे हट सके। अगर त्रिपुरा में हिंसा नहीं हुई होती तो हम अभी इस पर बात ना कर रहे होते, हम बात कर रहे होते कि हमारा रोजगार कहाँ है, इस पर बात कर रहे होते। कहीं ना कहीं अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना है।
बिल्कुल, अगर हमारा जो संगठन है इसका मोटिव ही है सबको शिक्षा सबको काम, ठीक है, तो हम इस मुद्दे पे क्यों आना पड़ रहा है मुझे? अगर ये मुद्दे नहीं आते तो आपके सामने हम बेरोजगारी के डेटा दे रहे होते, एजुकेशन खराब क्यों और उसके डेटा दे रहे होते, NEP 2020 कैसे खराब है हमारे देश के लिए उसको डेटा दे रहे होते। लेकिन आज हम डेटा क्या दे रहे हैं कि त्रिपुरा में हिंसा हो रही है, तो ये पूरा डाइवर्जन है ये। तो अब आपको किससे उम्मीद लग रही है कि जो समस्याएं अभी विराट रूप ले चुकी हैं, त्रिपुरा में हो चाहे बांग्लादेश में हो, तो आपको क्या लगता है कहाँ से इन समस्याओं का हल निकले? समस्याओं का जो हल है त्रिपुरा में जो हल निकलना है वो आपको इलेक्ट्रल वोटिंग से निकलना है, यानी कि मतदाता सोच समझ के मतदान करें कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, ऐसे लोगों को भगाएं वापस त्रिपुरा से जो कि जनतंत्र के हमलों में लगे हुए हैं। यानी वापस आपको उन पीढ़ी को देखना पड़ेगा जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी है, वैसे लोगों को देखना पड़ेगा जो मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, वैसे लोगों को देखना पड़ेगा जो त्रिपुरा को एक शांति और एजुकेटेड राज्य बनाया है, वैसे लोगों के पास वापस जाना पड़ेगा। न कि विप्लव देव की सरकार जो बोला गया ना कि मैं गोल्ड दे रहा हूँ, जैसे गोल्ड नहीं, जैसे कि पेंटेड गोल्ड है, अंदर कुछ और ही है ये, तो वापस जाना पड़ेगा। वोटिंग के माध्यम से सरकार बदल करके ही आप इसको चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जो सत्ता में है उनकी विचारधारा ऐसी है कि सत्ता में रहते वो दंगा कराते रहेंगे। वो कैसे विश्वास करें कि जिस पार्टी को वो वोट दे देते, तो कैसे विश्वास करें कि ये जो पार्टी आएगी उस समय समस्याएं जो हैं जो उत्पन्न हो रखी हैं वो ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल। त्रिपुरा में इसके पहले लेफ्ट की सरकार थी और लेफ्ट की सरकार में दंगों का इतिहास अगर देखेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दंगा होने नहीं दिया उन्होंने। उनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम था ही नहीं कभी, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि मजदूर वर्ग कैसे अपलिफ्टमेंट होगा उसका और वो बराबर में आ पाए। लेकिन ये सरकार की प्रायोरिटी अलग है। इस सरकार की प्रायोरिटी ये है कि कैसे मिनरल्स को निकाल करके अडानी अंबानी को सौंप दिया जाए, कैसे वहाँ के तमाम प्रोजेक्ट अंबानी को सौंप दिया जाए, कैसे एजुकेशन तमाम संस्थाएं बेच दिया जाए, ये प्रायोरिटी है। और जब ये प्रायोरिटी होगा तो जनता का तो अहित होना तय है। जब जनता का अहित होगा और वो चुनाव में जाएंगे तो वोट कैसे मांगेंगे वो? तो वो मांगेंगे धर्म के आधार पर। धर्म क्या होता है उसमें कि अगर मुस्लिम हिंदू को बांट देंगे तो मुस्लिम एक धड़ा हो जाएगा, हिंदू एक धड़ा हो जाएगा और उसमें आसानी होगा वोट गेन करने में, जैसा कि पूरे देश में हो रहा है नेक्सस में आप देख सकते हैं। यानी कि आप कहीं ना कहीं मेरी समझ से या मैं जिस तरीके से समझ रही हूँ कि आप लेफ्ट का जो है सपोर्ट करने आए। बिल्कुल नहीं, लेफ्ट वहाँ था पहले, मैं कह रहा हूँ समर्थन नहीं है, समर्थन उसको करेंगे। बता रहा हूँ लेफ्ट क्योंकि वहाँ काम कर चुका है, सत्ता देख चुका है, दिखा चुका है लोगों को कैसा होता है, तो हमें लगता है कि वापस जाना चाहिए लोगों को। अगर अच्छी सरकार थी तो वापस जाना चाहिए।